गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां भूत रहते हैं। उसकी दीवारें जमी हुई धूल से सनी थीं और छतें जगह जगह से टूट चुकी थीं। जब भी तेज हवा चलती तो खंडहर से अजीब सी आवाजें आतीं, जैसे कोई कराह रहा हो या किसी पुराने जमाने की गूंज हो। गांव के बूढ़े कहते थे, वहां जो गया लौटकर नहीं आया। इसलिए कोई भी शाम ढलने के बाद उस रास्ते पर नहीं जाता था। लेकिन विकी और आकाश की दोस्ती ही कुछ ऐसी थी, जहां एक जाए दूसरा उसके पीछे जरूर आता। वो दोनों बचपन से साथ खेले थे, एक दूसरे की कमजोरी जानते थे और ताकत भी। एक दिन गर्मी की छुट्टियों के दौरान जब बाकी बच्चे मोबाइल और क्रिकेट में व्यस्त थे, विकी ने अचानक आकाश से कहा, चल आकाश, आज खंडहर की सच्चाई पता करते हैं। आकाश, जो उस समय बिस्किट खा रहा था, चौंक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। पागल हो क्या? लोग कहते हैं वहां अजीब आवाजें आती हैं। दादी कहती हैं कि वहां कोई आत्मा रहती है। विकी हंसा। अरे वो तो गांव की पुरानी बातें हैं। हो सकता है कोई जानवर या हवा की आवाज हो। हम दो हैं, डर किस बात का? उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई जासूसी फिल्म में हीरो हो। रात के अंधेरे में टॉर्च लेकर दोनों खंडहर की ओर निकल पड़े। विकी के पास पापा की पुरानी टॉर्च थी और आकाश के पास अपनी मम्मी की चप्पलें, जो वो सेफ्टी के नाम पर पहनकर आया था। रास्ते भर झींगुरों की आवाज, सन्नाटा और हवा की सनसनाहट से आकाश की रूह कांप रही थी। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर डरावने आकार बना रही थीं और हर झाड़ी में उसे सांप लग रहा था। लेकिन विकी के साथ होने से उसे हिम्मत मिलती रही। दोनों बार बार एक दूसरे की ओर देखते और धीमे हंसते, जैसे खुद को भी बहला रहे हों। खंडहर के अंदर घुसते ही टॉर्च की रोशनी बार बार झपकने लगी। वो टॉर्च कभी तेज चमकती, कभी बुझ जाती। उसके साथ एक ठंडी लहर चली और अचानक एक भारी आवाज के साथ एक पुराना दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। आवाज इतनी तेज थी कि आकाश का दिल उछलकर गले तक आ गया। उसने कांपती आवाज में चिल्लाया, विकी, ये क्या था? विकी भी थोड़ा घबरा गया, लेकिन तुरंत खुद को संभालते हुए बोला, कोई ट्रिक होगी, हवा से दरवाजा बंद हो गया होगा। चलो अंदर देखते हैं। उसकी आवाज में कांप जरूर थी, लेकिन उसका जिद्दी स्वभाव अभी भी जिंदा था। अचानक एक दीवार के पीछे से अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या जमीन कुरेद रहा हो। दोनों दोस्त वहीं छिपकर सांस रोके खड़े हो गए। उनकी आंखें फैल गईं और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उन्हें खुद सुनाई दे रहा था। चारों ओर घना अंधेरा था और दीवारों से आती नमी की बदबू ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। तभी एक परछाई उनके सामने से गुजरी, एक लंबा सा काला साया, जैसे कोई इंसान बिना आवाज किए चल रहा हो। विकी धीरे से आगे बढ़ा और देखा, वहां कोई आदमी था जो टॉर्च से कुछ खोज रहा था। वो आदमी फटे पुराने कपड़ों में था। उसके पास एक थैला और एक छोटा फावड़ा भी था। वो हर ईंट को हटाकर जैसे कुछ ढूंढ रहा था। उसका चेहरा झाड़ियों से छिपा हुआ था, लेकिन उसकी हरकतें संदिग्ध थीं। विकी ने आकाश की ओर इशारा किया और दोनों धीरे से पास पहुंचे। अब सच्चाई सामने आने वाली थी। वो आदमी असल में एक चोर था, जो गांव में चोरी करके खंडहर में माल छिपाता था। जब उसने आहट सुनी तो मुड़ा और दोनों बच्चों को देख लिया। उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे उसने शिकार देख लिया। उसने कमर से चाकू निकाला और तेजी से उनकी ओर बढ़ा। विकी सामने आया और चिल्लाया, भाग आकाश! उसका खुद का चेहरा भी सफेद पड़ गया था, लेकिन वो डटा रहा, जैसे अपने दोस्त को बचाने की कसम खा ली हो। आकाश नहीं भागा।
उसने पास पड़े लकड़ी के टुकड़े से चोर पर वार कर दिया। उसकी मार सीधी चोर के हाथ पर लगी, जिससे चाकू गिर गया। यह देखकर विकी ने भी झपटा मारकर थैला दूर फेंक दिया। चोर संभलता इससे पहले आकाश ने मोबाइल निकाला और कांपते हाथों से गांव वालों को कॉल कर दी। दिलों में डर जरूर था, लेकिन दोस्ती ने दोनों को बहादुर बना दिया था। कुछ देर में गांव वाले भी वहां पहुंच गए, क्योंकि आकाश ने मोबाइल से कॉल कर दी थी। सबके हाथ में डंडे थे और गांव के सरपंच भी साथ थे। चोर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। खंडहर की असली कहानी अब सबके सामने थी। भूत नहीं, बल्कि इंसानी लालच ही वहां का डर बना हुआ था। चोर पकड़ा गया। अगले दिन दोनों दोस्तों को पुलिस स्टेशन बुलाकर सम्मानित किया गया। उन्हें बहादुरी का प्रमाण पत्र मिला और गांव के स्कूल में उनके नाम से एक दोस्ती दीवार बनाई गई, जिसमें उनकी तस्वीर और ये घटना लिखी गई। आकाश ने कहा, मैं डरता था, लेकिन विकी की दोस्ती ने मुझे बहादुर बना दिया। उसकी आंखों में नमी थी, डर नहीं, गर्व का भाव था। विकी बोला, और अगर तू साथ ना होता तो मैं अकेले कुछ नहीं कर पाता। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। ये दोस्ती अब सिर्फ कहानी नहीं, गांव की मिसाल बन चुकी थी।